जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज जो क्लास है इसमें हम आर्मी की मैथ्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में हम शुरू कर रहे हैं आज अंक गणित के पोर्शन से। और अंक गणित का कौन सा टॉपिक है? संख्याएं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपने देखी होगी। यहीं से शुरुआत होती है गणित की। 0 से लेकर हीरो तक एक एक सीढ़ी जो है हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले संख्या की बात करते हैं। कितने प्रकार की होती है वो बात करेंगे। कहाँ से प्रश्न बनते हैं देखिए। संख्याएं विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के साथ रखने से जो पद प्राप्त होता है वो संख्या कहलाती है। ये तो हुई परिभाषा। प्राकृत संख्या की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, क्या होती है? गिनती वाली जो संख्याएं हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 आगे अनंत तक। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है ज़ीरो शामिल नहीं होता है। ये कहलाती है प्राकृत संख्याएं। परिभाषा देखेंगे, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उसको हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। जीरो इसमें शामिल नहीं होता है। ज़ीरो शामिल होते ही वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, और प्राकृत संख्याएं कहाँ तक होती है? अनंत में होती है। ओनली पॉजिटिव नंबर है 1 से लेके आगे अनंत तक। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या की बात करें, जिसको हम कहते हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? इसको जूम कर देती हूँ मैं। इसको कहते हैं पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत में 1 से लेके अनंत तक तो थी, 0 को और शामिल कर दिया तो अब ये पूरा क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभाज्य संख्या। एक तो होती है अभाज्य संख्या, ठीक है, एक होती है भाज्य संख्या। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अभाज्य संख्या देखेंगे। वे संख्याएं जो केवल स्वयं से, यानी जिनमें केवल खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग तो सब में जाता ही, आपको बताएं। तो वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं या एक का भाग जाए, या जो स्वयं और एक से विभाजित होती हों, अर्थात जिनके आसानी से टुकड़े नहीं हो सकें, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राइम नंबर कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हो 2 3 5 7 11 13 17 19। ध्यान दो, 11 में 11 के अलावा और 1 के अलावा किसी और का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और एक मैं आपको बोलती हूँ कि मान लो 8 है, 8 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है और 8 का जाता है। इसके अलावा भी 8 में 2 का भाग जा रहा है, 8 में 4 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा, है ना? तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसको हम क्या कहेंगे फिर? 8 को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य का उल्टा, या अभाज्य को के अलावा जो संख्याएं बचती हैं वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य संख्या नोट कर लो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 आगे तक भी होती हैं, आगे भी। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी के अंदर, तो पता होना चाहिए आपको। 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसीलिए मैं इतनी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि इस कहानी में से भी कई बार डायरेक्ट जो 1-2 क्वेश्चन एकदम छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में भाज्य मैंने बता ही दिया, जिसमें स्वयं के अलावा, एक के अलावा और भी किसी अन्य संख्या का भाग जा सकता है, वो भाज्य होती हैं। भाज्य का उदाहरण देख लो आप, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, आगे भी बहुत सारी। ठीक है, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। सम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इवन नंबर। विषम संख्या को हम कहते हैं ओड नंबर। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, जिसमें 2 का भाग जाता हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनके अंत में, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इनके अंत में 0 2 4 6 8 आपको मिलेगा ही मिलेगा, इनमें से कोई नंबर। तो ये सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे बहुत बड़ी सी संख्या मैं आपको दे दूं, अब इसके लास्ट में आपको 8 दिख रहा है, 8 इसमें है ना, 8 इसमें है, तो लास्ट में 8 दिख रहा है, तो इसमें 2 का भाग दे के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये संख्या सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 20 1000 116। ठीक है,
कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में इनमें से कोई नंबर आए, मैं एक और संख्या आपको बताती हूँ, 6, 8, 4, ये इतनी बड़ी संख्या मैंने यहाँ पे आपको दे दी। अब लास्ट में आप 4 देख लो, इसके अंदर लास्ट संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है ना, मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। या फिर ऐसे याद कर लो, 0, 2, 4, 6, 8 में से अंत में कुछ भी मिल जाए तो वो सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। ओके, विषम संख्या की बात करो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, यही है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, वो होती है विषम संख्या, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में क्या, ओड नंबर। उदाहरण देख लो, 1, 3, 5, 7। अब बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, मान लो ये है 5, 6, 7। अब लास्ट में 7 आ गया, 7 में 2 का भाग नहीं जाता, मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ठीक है, कोई भी संख्या देखिए आपसे पूछ सकता है ये सम संख्या है या विषम संख्या, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक नोट है, उसको रख लेते हैं पहले दिमाग में। सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। सम संख्याएं, सम संख्या जो है उनका योग हमेशा सम संख्या होता है, और विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या होता है। एग्जाम्पल लेके देखो, 2 सम संख्या लो, एक 6 ले ली, एक 4 ले ली, 6 और 4 कितना हो गया, 10, सम है बिल्कुल। विषम लेके देखो, 2 विषम संख्या लो, एक 3 ले लो, एक 7 ले लो, कितना आया, 10, ये भी सम संख्या है। ठीक है, तो 2 सम संख्या बराबर भी सम संख्या होगी, 2 विषम संख्या बराबर भी विषम संख्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ पहले मैं। अब कुछ सूत्र है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए पहले आपको याद रखना है, प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है या औसत क्या है। तो योग का सूत्र याद कर लीजिए। यहाँ पे n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र आपके पास ये होता है, n इंटू n प्लस 1/2। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1/2 किसका है, n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इसमें आपसे कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा है 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक, तो n का मान कितना हो गया, 100। सूत्र ये है, इसमें मान रखो n की जगह 100, तो 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2। ठीक है, 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101/2। इसको काट लो, 2 1 कम 2, इसको काटा 50, 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 50, 50। सही है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको आंसर करना है इनका। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका आंसर करना है। अभाज्य संख्या पहचानिए। अभाज्य संख्या कौन से बताई थी, जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा, स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, स्वयं और एक। 2 अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, तो 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 में 2 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। सम अभाज्य संख्या है, 2 चीज़ हो गई, सम भी होनी चाहिए, मतलब 2 का भाग भी जाना चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। ऐसी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सम संख्याओं का योग होता है। अभी अभी बताया था 2 सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या ही होती है, ए ऑप्शन। 2 विषम संख्याओं का योग अभी अभी बताया था, सम ही होता है, बी ऑप्शन। सभी प्राकृत पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या, इसमें कोमा आना चाहिए था बीच में। जो सभी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है, सत्य है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या, इसका जवाब दो, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो उत्तर क्या होगा, प्राकृत
संख्या होती है, इसका जवाब क्या होगा? नहीं। ये क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है। पूर्ण में क्या आता है? जीरो आता है। पूर्ण में क्या आता है? ज़ीरो आता है, और ज़ीरो प्राकृत में नहीं आता। तो सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या तो नहीं होती, लेकिन सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ज़रूर होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग होती है भाई 1 से, ठीक है, 1 से, और पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग होती है 0 से, ठीक है। पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? बताओ, जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल 2 हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी ज्ञात किया था, ऊपर क्या आया था? 50 आया था ना अपना, n इंटू एन प्लस 1/2 वाले सूत्र से ज्ञात किया था ना अभी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। n की जगह क्या रख लोगे? 100 रख लोगे, ठीक है, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वर्गमूल और घनमूल का, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक करेंगे। लगभग जो है 10 से 20-25 मिनट तक की आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी। ये तो संख्या वाला तो छोटा सा बस समझाने के लिए था आपको। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर आएगा। जितना एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हो सकेगा लास्ट में, वो ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उस पर क्लिक करें। जिन्होंने पहले से कर रखा है वो कोई छेड़खानी ना करें, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम पे इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके लिए शेयर किए जाते हैं। तो तरुणा डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।